มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานับถือศาส हमारे นา दादा दादी माता पिता शुरू से भगवान बुद्ध को पूजा करते, भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे आप चलते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे विदेश से भी आए हैं, बर्मा से भी आए हैं और थाईलैंड से। हम इनकी भाषा को नहीं, घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये जो बैंड बाजा देख रहे हैं, ये जो बैंड पर थिरकते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो विदेशी महिलाएं धुन में धुन मिलाकर खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका मानना है कि बुद्ध के देशों में मुझे बहुत सम्मान मिला। इनका मानना है शांति का मार्ग ही बुद्धम शरणम गच्छामि है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो फिर बुद्ध के शरण में आ जाइए। ये कार्यक्रम क्यों करवाई, आइए हम समझते हैं। इस आपने जो ये आयोजन करवाया है, इसका क्या महत्व है? सबसे पहले तथागत बुद्ध को वंदना करते हैं, नमन करते हैं। इसका आयोजन इस पर्पज से हुआ कि तथागत बुद्ध के समय से जब बारिश का महीना होता है, जब मानसून आता है, तो क्या होता है, बाढ़, पानी, बहुत बारिश होता है। उससे क्या होता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, विचरण करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत एक फीट 2 फीट पानी होता है, नदी है, तालाब है, पानी भर जाते हैं। तो भगवान बुद्ध के समय से क्या था कि भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ में, अपने भिक्षु संघ के साथ में एक जगह रह करके ध्यान साधना और जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको उपदेश देते थे एक ही जगह रह करके, क्योंकि बरसात में तो चलना मुश्किल है, पानी बहुत भरा होता, तो एक जगह रह कर ध्यान साधना करते हुए उसके बाद में क्या होता, पानी वर्षा खत्म हो जाता था। उसके बाद क्या है ना, जो लोग हैं, उपासक लोग, जिसको इसे लोग उपासक उपासिका बोलते हैं, जेंट्स को उपासक बोलते हैं, लेडीज को उपासिका बोलते हैं। ये लोग क्या करते थे, ये जो चीवर है, चीवर को बढ़िया से बुन करके, सी करके, क्योंकि इसको सीने में बहुत कठिन होता है, मेहनत लगता है, उसको बोलते हैं कठिन, मतलब इसको नाम रखा गया कठिन चीवरदान। इसको बोलते हैं चीवरदान, पाली भाषा में कठिन चीवरदान। तो 3 महीना के बाद में ये जो उपासक उपासिका मेहनत से कर करके चीवर का दान देते थे, इसीलिए इसका नाम बड़ा कठिन चीवरदान। तो ये नियम है कि 3 महीने जो वर्षावास है, उसके बाद में 1 महीने के अंदर ये चीवर दान देना होता है। तो ये चीवर दान जो आप बता रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने बांटा क्या? हम लोगों ने ये जो उपासक उपासिका थाईलैंड से लेकर के जो आए हैं, जो थाई से जो उपासक लोग हैं, वो चीवर लाए जो भिक्षु लोग के लिए, जो यहाँ पे क्या हुआ, वर्षावास किए। कोई बुद्ध विहार जो टेम्पल होता है, बुद्ध विहार, वहाँ पे कोई 5 भंते जी है, 10 भंते, सैकड़ों हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो ये बुद्ध विहार में, सारीपुत्रा बुद्ध विहार और जो ये संस्था में करीब करीब बर्मा से 7 भंते और हमारे छोटे छोटे श्रमणेर भी थे। तो कोई होता है, एक जो सीनियर भिक्षु होता है, वो कठिन चीवर दान रिसीव करता है, प्राप्त करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विदेश से भी आए हैं, बर्मा से भी आए हैं और थाईलैंड से। हम इनकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इन्हीं के जरिए ट्रांसलेट जरूर कर सकते हैं। सर, जो गुरुदेव आए हैं, उनसे ये पूछा जाए कि भारत के बौद्धिज्म और थाईलैंड के बौद्धिज्म में क्या अंतर है? สอบถามก็หลวงพ่อนะที่ชาวพุทธของประเทศไทยแล้วก็ของอินเดียมันเปรียบเทียบยังไง การเปรียบเทียบระหว่างอินเดียกับประเทศไทยมีความใกล้ชิดในทางวัฒนธรรมและก็ประเพณีในเรื่องการนับถือพระพุทธศาสนา इनका कहने का मतलब? इनका कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया का बुद्धिस्ट है, थाईलैंड का बुद्धिस्ट है, नियम सब सारी चीज़ें एक है, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है अलग अलग है। इंडिया का वो जो अभी कल्चर जो तथागत बुद्ध के समय से जो था, वो अभी डेवलप नहीं है, लेकिन ये लोग का है ना, विनय होता है, विनय के अनुसार पालन करते हैं। इसी लेकर के इनके यहाँ थाईलैंड में हर साल वर्षावास के बाद में कठिन चीवर दान दिया जाता है। इनसे ये भी पूछा जाए कि भारत के बौद्धिज्म, भारत में ही सब चीज़ का विकास हुआ बौद्धिज्म का, लेकिन भारत में नहीं फैल के थाईलैंड में अधिक कैसे हो गया? เขาถามว่าที่บุตรศาสนาเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย แต่ว่าประเทศไทยทำให้เจริญรุ่งเรือง นับถือคนพุทธศาสนาเยอะมาก ด้วยอุปนิสัยของคนไทยเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารี มีเมตตาธรรมต่อสรรพสัตว์และโดยใช้หลักการตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความรักมีความเอ็นดูเกื้อกูลกันแล้วก็
ประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นประเทศที่ไม่มีความรังเกียจต่อประเทศอื่น कहने का अर्थ इनका कहने का अर्थ है कि भगवान बुद्ध का जो टीचिंग है, शिक्षा है, मेता, मैत्री, करुणा, सेवा भाव, मानवता का, कल्याण का भाव, वो हम लोगों ने सही चीज़ों सही तरह से पालन करते हैं। जो उनका जो नियम है पंचशील जो पालन करते हैं, और जो भिक्षु लोगों का नियम है 227 है, भिक्षुनी का है, वो हम लोग सही से पालन करते हैं। इसलिए करके जो सिस्टम है, जो कल्चर है, बहुत ही सुंदर है। इसलिए हम लोग ज़्यादा समर्पित है और उसी के वजह से हम लोग पूरे थाईलैंड में विकसित है और हम उनको उनके भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। उनका क्या नाम है? मैं अमनोय खेत निखोम। अच्छा, हाँ, ये कहाँ से आई? ये थाईलैंड से हमारी माता जी है। इन्होंने ही कठिन चीवर दान दिया है। अच्छा, हाँ, इन्होंने कठिन चीवर दान दिया और जो फाइनेंशियल इकोनॉमी दान भी दिया है, ताकि इस बिल्डिंग का विकास हो और यहाँ के इस गांव के लोग, ये एरिया के लोग, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, स्कूल है और लाइब्रेरी जो बनेगा उसका लाभ ले सके। अच्छा, तो इनका ये उद्देश्य है। हाँ। ये आखिर भारत में आकर ये क्यों करना चाहते हैं, इनसे जरा पूछिए। और मैं थाम्बा माथा वाई कठिन थी प्रदेश इंडिया थम मैंพวกอะไรก็ เพราะพระพุทธเจ้าอยู่นี้ไงถือพระพุทธเจ้าเลยมาถวายพระพุทธเจ้า बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध की ये जो धरती है भारत, ये बुद्ध की भूमि है, भगवान यहीं के हैं, भारत के बेटे हैं। इसीलिए करके हम भगवान बुद्ध की धरती पे, बुद्ध भूमि में हम दान देने आए हैं। इनका क्या नाम है? आरी, मैं आरी। ये कहाँ से आई? ये भी थाईलैंड से, इनका बड़ी बहन है। अच्छा, हाँ। तो ये दोनों बहन अभी आई हैं बुद्ध की ओर, ये आकर्षित क्यों हुए, थोड़ा सा इनसे पूछिए। เพราะว่าเขาถามว่าทำไมนับถือพุทธศาสนาเพราะอะไรตั้งแต่แรก อ๋อตั้งแต่แรกมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานับถือศาสนาพุทธมาตลอดแล้วก็เลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา बोल रहे कि हमारे जितने भी पूर्वज है, हमारे दादा दादी माता पिता शुरू से भगवान बुद्ध को पूजा करते, भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो हम लोग भी वो जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार, उसको हम लोग निभा रहे हैं शुरू से। अहिंसा परमो धर्म, यानी बुद्ध की शरणों में चलो तो फिर अहिंसा करना पाप है। और ये लोग थाईलैंड के हैं, ये लोग बर्मा के हैं, जो आकर भारत में बौद्धिज्म के रास्ते को बताते हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद ये यहाँ पर डोनेट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के बच्चे, भारत की अगली पीढ़ी ये समझे कि बुद्धिज्म यहाँ से शुरुआत हुआ था और यही बुद्धिज्म वो आगे की ओर ले गया। तो आखिर बुद्ध धर्म जो यहाँ का है वो धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। तब तक के लिए आप देखते रहिए देशी तंत्र।